बढ़ती हुई गर्मी के बारे में बात कर रहे हैं। और आप देख रहे हो कि जनवरी से लेकर के अभी जून जुलाई तक ये जो टेम्परेचर रहा है ये एकदम भयंकर तपाने वाला साल रहा है, और कहीं कहीं टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस के करीब चला गया है। तो क्या ये हम लोगों का जो शरीर है और ये जानवर पशु पक्षी जितने भी हैं, क्या ये 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को झेलने के लिए शरीर हम लोग का बना हुआ है? जब मतलब नेचुरली ये तो पॉसिबल नहीं है कि 50 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को हमारा शरीर झेल जाए। और इसका कारण क्या है कि इसका कारण ये है सबसे बड़ा आज के टाइम में कि क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन जिसको बोलते हैं। और ये जलवायु परिवर्तन का भी सबसे बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन हो क्यों रहा है। इतने सारे जंगल कट रहे हैं, पेड़ पौधे कट रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है कि पूरा सिस्टम को इम्बैलेंस कर दिया है। सिस्टम इम्बैलेंस होते ही एक पूरा जो जिस टाइम पे होना चाहिए वो टाइम नहीं होगा। जैसे पेड़ पौधा उग रहा था, खेती हो रहा था, किसान से आप पूछने जाओगे तो पता चलेगा कि जिस टाइम पे उसका फसल का कटाई होता है और वो जो प्रोसेस होता है फसल काटने का, वो कुछ आगे खिसक गया है ये जलवायु परिवर्तन के कारण। टाइम पे नहीं हो पा रहा है। कहीं आप देखते होंगे कि जहाँ पे उसका जो प्रोडक्शन होता है उसमें भी चेंजेस आया है कि जिस टाइम पे वो ज़्यादा उसका प्रोडक्शन होता था वो कुछ ज़्यादा टाइम ले रहा है। मतलब टेम्परेचर राइज के कारण इस तरह से इन सब चीज़ों को देखना पड़ रहा है। कहीं कहीं पानी का बहुत सारा किल्लत हो गया है कि पानी पीने लायक पानी नहीं बचा है। ये गर्मी के कारण आदमी मरने से पहले, गर्मी से मरने से पहले आदमी ऐसा लग रहा है कि पागल हो जाएगा। जैसा कि आप टेम्परेचर राइज में देख सकते होंगे कि जैसे ही फीवर आपको होता है, किसी इंसान को फीवर होता है, तो एक नॉर्मल जो उसका बॉडी टेम्परेचर था उससे टेम्परेचर हाई होने के कारण उसका मतलब विचार करने का कैपेबिलिटी भी चेंज हो जाता है, सोचने का तरीका भी चेंज हो जाता है। वो अजीब तरीके से सोचने लगता है। आपको फील करते होंगे कि जब भी आपको फीवर, बहुत ज़ोर से फीवर आता है तो आपका सोचने का तरीका में भी परिवर्तन हो जाता है। और यहाँ पर इसका जो रिस्पॉन्सिबल रहा है ये पूरी क्लाइमेट चेंज को, ये जो टेम्परेचर राइज है इसको, धरती को, इस प्लेनेट को तबाह करने में, पता है ये पूरी धरती की जितनी आबादी है उसका 0.01% लोग ही है जो इस धरती को तबाह करने में लगे हुए हैं। कुछ लोग आप देखेंगे आपको सजेशन देता फिरेगा कि एक बल्ब कम जला लो तो ऐसा मतलब क्लाइमेट चेंज नहीं होगा, या फिर एक बल्ब कम जला लो तो एमिशन कम होगा। लेकिन एक बल्ब चलाने से या एक एसी चला लेने से या फिर कुछ और चला लेने से कार्बन का एमिशन नहीं होगा, वो तो सही बात है, लेकिन इफेक्ट कहीं और ज़्यादा है। इसके लिए जिम्मेदार है जो बड़ा बड़ा प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ पे चिमनी लगा करके दिन रात धुआं निकल रहा है। इस कारण से भी क्लाइमेट चेंज का जो ये है इफेक्ट है बहुत ज़्यादा हो गया है, और टेम्परेचर राइज भी बहुत ज़्यादा हो गया है। ये पहले पागल हो जाएगी ये दुनिया पूरी तरह से। लोगों को पता है कि इंसान को तो मरना ही है, लेकिन मरने से पहले ये दुनिया पहले पागल हो जाएगी, उसके बाद मरेगी मरेंगे लोग। और आने वाला जो जनरेशन है, वो आने वाला जनरेशन को हम लोग क्या देख करके जाएंगे, वो तो वो इतने सोचेंगे, आगे आने वाले जनरेशन वो ये सोचेगा कि तुम लोग कैसे 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 इंसान थे कि जीने के लिए अभी तक ये धरती पर कुछ नेचुरल कुछ छोड़ा ही नहीं है। जो होता है ना, अगर एसी चला रहे हैं हम लोग तो उसका कूलिंग प्रोसेस भी बहुत महंगा होता है।